जिम्मेदारी का मुझे आदेश प्राप्त हुआ है। अब तक एक एक वाणीपुत्र को साहित्य के महासागर के उस पार उतारने वाला, इस मंच का कुशल संचालन करने वाला मेरा बहुत प्यारा भाई, आप ही के बुंदेलखंड का, आप ही के आंगन का पौधा हुआ करता है भाई पंकज पंडित ललितपुर से मेरा आग्रह है और निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जितने भी वाणीपुत्रों को आपने अब तक सुना है, सबको बहुत स्नेह दिया है, बहुत प्यार दिया है। निवेदन आपसे ये है कि आप उसको भी वही आनंद, वही स्नेह से नवाजें। और इसलिए भी ये निवेदन करना चाहता हूँ, अनेकों प्रश्न ऐसे हैं, किसी ने लिखा भी है, अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बदलाए नहीं जाते। मेरी ख्वाहिश है तुमको चांद तारे तोड़कर दे दूं, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते। यही सब सोच करके तुम इन्हें दिल में जगह देना कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते। वो किस तेवर का कवि है, विकल जी लिखते हैं, उसकी अगवानी करता हूं ये 4 पंक्तियों के माध्यम से। विकल जी लिखते हैं कि उबलेन अगर अन्याय दे हम उसको पानी कहते हैं, उबलेन अगर अन्याय दे हम उसको पानी कहते हैं, जो चरण मौत से धुलवाए हम उसे जवानी कहते हैं। सिंहासन ठहर नहीं पाते आंखों के काये पानी पर, धरती न्यौछावर होती है लपटों खिली जवानी पर, पशुबल का होता हिरास नहीं धन की मनमानी चलती है, इतिहास उधर चल देता है जिस ओर जवानी चलती है। एक बार ऐसे नहीं, इतनी कमजोर तालियों से बुलाने वाला नहीं हूँ, दोनों हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से आमंत्रित करें भाई पंकज पंडित ललितपुर। और बहुत अच्छा कार्यक्रम सजाया आदरणीय गोस्वामी जी ने। दादा को जबरदस्ती भगाया जा रहा है, जिस तरह से बिहार में जेटीयू का हाल हुआ है, ठीक उसी प्रकार दादा का हो रहा है। हालांकि वो सरकार में आ गए। पीछे जो कवि बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि ब्राह्मण आदमी हूँ, जिंदा आदमी का श्राद्ध पढ़ दूं, पिंडदान कर दूं तो अगले दिन वो मर ही जाता है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि फोन अब कोई नहीं चलाएगा, केवल कविता सुनेंगे। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ, बाकी कवियों का पता नहीं। हाँ, और बहुत अच्छा सुना है मुझे, तो आप सुन लेंगे, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। एक टिप्पणी कहकर मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पूर्व एक बिल्कुल ताजा घटना जो हमारे बुंदेलखंड में, इस देश में हुई, देश के प्रदेश के एक बहुत अच्छे नेता जो माने जाते थे, आज के समय में नहीं है, कैमरा चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है, तब मैं कहना चाह रहा हूं। एक प्रदेश के बहुत बड़े नेता, बड़े पद पर जो बैठने लायक थे, जो चुनाव 3-4 बार लड़ ही चुके थे, प्रदेश के बड़े नेता ने बयान दिया, फिर इधर से बागेश्वर धाम सरकार का भी बयान जाता है। चूंकि हर आदमी अपने दृष्टिकोण से अलग अलग बयान देता है, लेकिन मैं कैमरे के सामने एक बात करना चाहता हूं। चूंकि मैं किसी जाति, किसी धर्म पर कभी टिप्पणी नहीं करता, ना मेरा स्वभाव है, और ना मैं किसी दूसरे पर टिप्पणी कर खुद को और खुद के परिवार को, खुद के संस्कार को छोटा करना चाहता हूं। लेकिन एक टिप्पणी जरूर मैं करना चाहता हूं, अगर हम जातिवाद के पक्षधर होते तो हम लंकापति रावण का पुतला सदियों के बाद आज जलाते नहीं। केवल एक टिप्पणी पर्याप्त है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आप सबने चाणक्य का नाम सुना होगा। जब राजा नंद के दरबार में चाणक्य पहुंचे कि सिकंदर ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया है, भारत खतरे में है, सेना को तैयार कीजिए युद्ध के लिए, तब उस राजा नंद ने कहा, कौन है मूर्ख ब्राह्मण से दरबार से बाहर निकालो। वहां मदरा पान चल रहा था, दरबार में वेश्याओं का नृत्य चल रहा था, तब आचार्य चाणक्य को बेइज्जत करके वहां से बाहर निकाल दिया गया। उस दिन उस ब्राह्मण आचार्य चाणक्य ने, युग के चारण ने संकल्प लिया और अपने बालों को खोला और संकल्प लेते हुए कहा कि जिस दिन राजा नंद को गद्दी से उठाकर एक सामान्य से बालक को नहीं बैठा देता, तब तक मैं अपनी शिखा में गांठ नहीं लगाऊंगा। और चाणक्य ने एक सामान्य से बालक को उस गद्दी पर बैठा दिया, जिसे हम और आप सम्राट चंद्रगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। इस बताइए, अगर हम जातिवाद के पक्षधर होते तो आचार्य चाणक्य किसी दूसरे व्यक्ति को उस गद्दी पर बैठाते। अगर हम जातिवाद के पक्षधर होते तो हम उस ब्राह्मण लंकापति रावण के पुतले को क्या आज हम जलाते। लेकिन ऐसा नहीं है, हम तो शिक्षा और शिक्षा के अनुग्रही हैं। लेकिन कुछ लोगों ने जब बयान दिया, एक जाति विशेष पर टिप्पणी की, तब आज छतरपुर के मंच से मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति हमेशा धर्म की राजनीति होनी चाहिए, ना कि धर्म पर राजनीति होनी चाहिए। तब
तालियों के माध्यम से आप मुझे सूचित कर सकते हैं। कुछ एक पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं और मेरा समर्थन यदि आप लोग कर सकते हैं तो फिर सूचना देना। चोटी तिलक जनेऊ वाले, चोटी तिलक जनेऊ वाले, धर्म सनातन के रखवाले, वेद पुराणों को पढ़ते हैं, समय पुकारे तो लड़ते हैं। घर घर में हम शिक्षा देते, घर घर से हम भिक्षा लेते, ब्रह्म एक है यही सिखाते, सठे साठी हम पाठ पढ़ाते। तुलसी की भक्ति प्रीति है, विष्णुगुप्त की हम नीति है। तुलसी की भक्ति प्रीति है, विष्णुगुप्त की हम नीति है। दयानंद के हम विचार हैं, आदि गुरु शंकराचार्य हैं। ऋषि दधीची से दानी है, आर्यभट्ट हम विज्ञानी है। भरद्वाज गौतम वशिष्ठ हैं, सोख लिया सागर अगस्त है। मंगल की हम चिंगारी है, बाजीराव की तैयारी है। पंडित विस्मल की टोली है, शेखर की उड़ती गोली है। और परशुराम से अड़े हुए हैं, फरसा लेकर खड़े हुए। वाह वाह वाह। परशुराम से अड़े हुए हैं, फरसा लेकर खड़े हुए हैं। और हम किस संस्कृति से आते हैं? हम धर्म सनातन के प्रहरी माथे पर तिलक लगाते हैं। राहुल यादव मेरी बात को सुने, राहुल है लेकिन समझदार है, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। हम धर्म सनातन के प्रहरी माथे पर तिलक लगाते हैं, अधिकार नहीं मांगा करते, अपने कर्तव्य निभाते हैं। संकट में शंकर बनकर हम विस्पान स्वयं कर लेते हैं। दो मुट्ठी चावल खा करके दो लोग दान कर देते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। दो मुट्ठी चावल खा करके दो लोग दान कर देते हैं। ये क्षमता केवल हमारे अंदर है। तब मैं कहना चाहता हूं, आपका मन मांगता हूं कि अंधियारे में उम्र गुजारी, उजियारे से द्रोह नहीं है। हम कवियों का धर्म क्या है? अंधियारे में मंच का ध्यान चाहता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं जो बड़े लोग का। अंधियारे में उम्र गुजारी, उजियारे से द्रोह नहीं है। हम कांटों पर चलने वाले, फूलों से भी मोह नहीं है। कुटियों की आरती उतारी, राजमहल को दान दिया है। और भीख नहीं मांगी, सूरज से जुगनू को सम्मान दिया है। बहुत बढ़िया, वाह। भीख नहीं मांगी, सूरज से जुगनू को सम्मान दिया है। तब इस मिट्टी पर गर्व करना बुंदेलखंड की यात्रा एक कविता के माध्यम से कराना चाहता हूं। बुंदेलखंड से आप सबको जोड़ना चाहता हूं। मैं नागपुर एक कवि सम्मेलन में था, एक पत्रकार महोदय ने मुझसे कहा आप कहां से हैं? मैंने उत्तर दिया बुंदेलखंड। पत्रकार महोदय ने कहा अच्छा, वही बुंदेलखंड जहां पानी की बड़ी विकट और गंभीर समस्या है। तब मैंने पत्रकार महोदय से कहा हिंदुस्तान का कोई भी कथाकार हो, कलमकार हो, चित्रकार हो, कलमकार हो, कलाकार हो, निर्माणकार हो, किस प्रकार जवाब देना चाहिए? मैंने कहा हो सकता है हमारे बुंदेलखंड में पानी की बड़ी विकट और गंभीर समस्या हो, लेकिन हमारी माटी वह माटी है जिस मिट्टी में महारानी लक्ष्मीबाई और महाराजा छत्रसाल ने शत्रुओं की गर्दन को काटकर उनके लहू को पान करके अपनी प्यास को बुझाया हो। वह मिट्टी कभी पानी के लिए मोहताज नहीं हो सकती। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, गर्व करना बुंदेलखंड पर, अपने बुंदेलखंड की मिट्टी पर। बुंदेलखंड का बेटा इस बुंदेलखंड की माटी को प्रणाम करने आया है। पन्ना में विराजे मन मोह के किशोर कान्हा, पन्ना में विराजे मन मोह के किशोर कान्हा। राजा राम जो की राजधानी है बुंदेलखंड। पन्ना में विराजे मन मोह के किशोर कान्हा। राजा राम जो की राजधानी है बुंदेलखंड। तुलसी विहारी पद मां करे से वाणी पुत्र। दिव्य देश भारत की वाणी है बुंदेलखंड। तो वाला रण मत राजा खेत सिंह छत्रसाल। लाल हार दौल की निशानी है बुंदेलखंड। और झांसी वाली रानी मर्दानी, बलिदानी की जवानी की कहानी स्वाभिमानी है बुंदेलखंड। झांसी वाली रानी मर्दानी, बलिदानी की जवानी की कहानी स्वाभिमानी है बुंदेलखंड। और पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि सौम्य सरलता सुंदरता से युक्त जगत से नारी। सौम्य सरलता सुंदरता से युक्त जगत से नारी। पावन पुण्य पवित्र धराई है प्राणों से भी प्यारी। पुष्पों की पंखुड़ियों से भी ज्यादा है कोमलता। इस माटी में सदा झलकती गंगा सी निर्मलता। अरे सौर वीरता साहस का पर्याय कहूं तो कम है। बुंदेली वीर कथाओं का अध्याय कहूं तो कम है। और छत्रसाल महाराजा का यशगान करूं तो कम है। बुंदेलखंड को भरतखंड की शान कहूं तो कम है। और झांसी की रानी का स्वाभिमान कहूं तो कम है। बुंदेलखंड को पूरा हिंदुस्तान कहूं तो कम है। वाह वाह वाह।
बुंदेलखंड को पूरा हिंदुस्तान कहूं तो कम है। तब एक कविता के माध्यम से बुंदेलखंड की महिमा, बुंदेलखंड की गाथा आप सबको समर्पित करना चाहता हूं। जहां मेरी कविता आपको अच्छी लगे, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आप भाई साहब, दादा बुंदेलखंड मत बोले, आप 250 ग्राम के नशे में हैं, इसलिए जीव आपकी फिसल जाएगी, आप बैठ जाएं। ये कवि सम्मेलन में उर्फी जावेद हैं, कवि सम्मेलन में कुछ ना कुछ अलग ऐसा करते हैं कि थोड़ी नहीं खड़े रहो, आनंद आ रहा है दादा। सुनो, जहां चित्रकूट के घाट घाट दोहा चौपाई गाते हैं, जहां चित्रकूट के घाट घाट दोहा चौपाई गाते हैं, बांधकपुर के जागेश्वर के चरणों में शीश झुकाते हैं, कुंडेश्वर श्री शिवधाम विराजे शंकर डमरू वाले हैं, अमझरा धाम के बजरंगी मद मर्दन करने वाले हैं, पन्ना के जुगल किशोर का मोहक रूप दिखाई देता है, बागेश्वर धाम का चमत्कार सर्वत्र सुनाई देता है, जहाँ परम पूज्य राजेंद्र दास जी योगी तपसी साधक हैं, दतिया की पीताम्बरा माई के हम सच्चे आराधक हैं, यहाँ भीम कुंड का कुंड अनूठा अनुपम एक अजूबा है, शिव तांडव ककरा मठ मंदिर उत्सव की धरा महोबा है, जिसका ना कोई ओर छोड़ और अच्छा धाम राजधानी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। और पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। कुंडलपुर के बाबा सबकी खाली झोली भर देते हैं, कुंडलपुर के बाबा सबकी खाली झोली भर देते हैं, उन्नाव बालाजी सूर्य देव सब कष्टों को हर लेते हैं, सबसे पहले आजादी का हमने ही बिगुल बजाया था, रानी झांसी के चरणों में गोरों ने शीश झुकाया था, आला ऊदल की गाथा सुन तलवार नाचने लगती है, आला ऊदल की गाथा सुन तलवार नाचने लगती है, मर्दन सिंह राजा खेत सिंह की कथा वाचने लगती है, बुंदेल केसरी छत्रसाल से मौत स्वयं घबराती है, बुंदेल केसरी छत्रसाल से मौत स्वयं घबराती है, बुंदेलखंड की माटी दुनिया भर में पूजी जाती है, हम तूफानों से लड़ते हैं, हम जुगनू के रखवाले हैं, हम मधुकर शाह बुंदेला का विद्रोह जगाने वाले हैं, हरदौल लला आला ऊदल, हरदौल लला आला ऊदल लक्ष्मीबाई मर्दानी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को, क्या बात है, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। अपने बुंदेलखंड के महापुरुषों पर गर्व करना, घमंड करना, अभिमान करना। हम ध्यान चंद का जादू है, रानी झलकारी की कटार में थिली शरण की पंचवटी, हम उमा भारती के विचार, हम ओज तरुण सागर का है, दद्दा जी के अनुयायी हैं, हम देश राज के लोकगीत और केशव की कविताई हैं, हम देश राज के लोकगीत और केशव की कविताई हैं, हम हैं हमीरपुर से अमीर और भाग ईश्वरी गाते हैं, हम आशुतोष राणा का अभिनय दुनिया को दिखलाते हैं, बलदेवगढ़ की है तोप हमें और खजुराहो की शिल्प कला, हम गौर डॉक्टर हरि सिंह, हम ही देवगढ़ की मूर्ति कला, जलधारा यहाँ जटा शंकर की चंदेरी की साड़ी है, कालिंजर अपराजेय दुर्ग का पहरा सिद्ध पहाड़ी है, तुलसी पद्माकर कवि के सब, तुलसी पद्माकर कवि के सब के गूंज रहे स्वरवाणी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी, 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। आपकी मिट्टी का बेटा अपनी मिट्टी के लिए पंक्तियां पढ़ रहा है, और इन पंक्तियों के बाद मैं अपने स्थान पर बैठूंगा, लेकिन किस तरह आप मुझे आशीर्वाद की तालियां देते हैं, जो तालियां आपने अभी तक नहीं बजाई हैं, जो आशीर्वाद आपका इन कवियों तक नहीं पहुंचा है, मैं चाहता हूं उस आशीर्वाद में, उस तालियों में कोई कमी ना रहे। आपका चरित्र भी खराब हो सकता है सीटी मारकर, पुरुष को देखकर पुरुष सीटी बजाए, मुझे अच्छा नहीं लगता। पंक्तियां पढ़ना चाहता, हम गेहूं मटर चना सोया उड़दा की फसल उगाते हैं, हम गेहूं मटर चना सोया उड़दा की फसल उगाते हैं, हम सेरा राई बधाई नौरता दुनिया को दिखलाते हैं, मानो या ना मानो सच में ना बहन भलो ना भैया है, हमने दुनिया को बतलाया सबसे बड़ा रुपया है, लालित ललितपुर का हम ही बरुआ सागर की हरियाली, पहरोली गुरसराय में रस बरसाती अपनी बुंदेली, प्रसिद्ध कोच की रामलीला कालपी व्यास का मंदिर है, लंका मीनार जालौन की ऊंची किला अनोखा समतर है, बुंदेली मेला हम दमोह का टीकमगढ़ का नजरबाग, हम रहली कुरई गड़ा कोटा के भजन कीर्तन राग भाग, और आदि शक्ति जगदम्ब पठा देवी अम्बे कल्याणी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड, 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी। हाँ
किसान दादा का आदेश हुआ है। कुछ एक पंक्तियां, चूंकि कवि का कर्तव्य होता है कि आम जनमानस की पीड़ा को राष्ट्र पटल पर रखना। जब सरकार कोई अच्छा काम करती है तो हम निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा करते हैं, अनुशंसा करते हैं, लेकिन जब कोई कमी हमें इस देश में, इस समाज में दिखाई देती है, हमें लगता है कि समाज के उत्थान और कल्याण में कोई बाधा आ रही है, तब कवि की कलम एक शुचिता पैदा करती है, एक कविता पैदा करती है। एक कविता में पढ़ना चाहता हूं, आजादी के 75 साल के बाद भी किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। यहाँ जितने लोग हैं उनमें भी अधिकांश किसान परिवार से होंगे, किसान होंगे। मैं कहना चाहता हूँ, यथार्थ की पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। उनके भी सपने होते हैं कि हम भी बिजनेस क्लास में सफर करें, उनके भी सपने होते हैं कि हम भी रेलगाड़ी के एसी डिब्बे में बैठे, उनकी भी इच्छा होती है, आशा होती है कि हम भी 4 व्हीलर में बैठे जिसमें एसी चलता हो, जिसकी यात्रा लंबे सफर हम जिसके माध्यम से तय करें। लेकिन उसके नसीब में ये सब सुविधाएं कभी जीवन में आती नहीं है। वह संघर्ष करते करते उसकी मृत्यु हो जाती है। तब मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। संपत सरल कहते हैं कि आज पानी की बोतल हमें 20 रुपए में मिलती है, ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय नहीं है। ये प्रजातंत्र के गाल पर मारा गया तमाचा है कि हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन हम देश की जनता को साफ और स्वच्छ पानी नहीं पिला सके। क्या बात है। तब मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति का मन मानता हूं, किसानों की स्थिति क्या है। हमें भी पढ़ाया गया कि आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, लेकिन हमारे घर वालों ने मुझसे नहीं कहा कि हमें किसान बनना है, किसानी करनी है। तब 4 पंक्तियां यथार्थ की पढ़ता हूं कविता की भूमिका में कि पनघटों से आज पानी कौन भरना चाहता है, बुजुर्ग और महीने लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं। पनघटों से आज पानी कौन भरना चाहता है, मरघटों पर प्रथम जाकर कौन मरना चाहता है, और भोग 56 चाहते हैं भोजनों में सब, मगर गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है। गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है। तब एक चित्र खींचता हूं, किसान की स्थिति देखना, वही फटा पजामा, कुर्ता, धोती मैली, गमछा फटा हुआ, एक थैला हाथ में, और जब तहसील में वह कदम रखता है तो शासन प्रशासन के भय से आज उसके होंठ सूख जाते हैं और माथे पर पसीना आ जाता है। मैं स्थितियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहता हूं, पंक्तियां पढ़ता हूं। आपकी चेतना तक मेरी बात पहुंचे तो सूचना मिले, सूचित करना। सर पर गमछा, हाथ में थैला। जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर कहीं आपको एक भी पंक्ति लगे कि मैंने गलत कहा है तो मुझे टोक सकते हैं। पंक्तियां पढ़ता हूं। सर पर गमछा, हाथ में थैला। पूरे देश की बात कर रहा हूं। आप किसी भी प्रदेश में जाकर किसी भी गांव शहर का गली का किसान उठाकर देख रहे हैं, स्थिति ऐसी मिलेगी। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। सर पर गमछा, हाथ में थैला। सर पर गमछा, हाथ में थैला, फटा पजामा, कुर्ता मैला, रिश्तों से परहेज नहीं, बेटी के लिए दहेज नहीं, आंखों से बहता निर्मल जल, पैरों में है टूटी चप्पल, कहते हैं लोग बड़े बदबूतन, हुआ पसीने से खुशबू, निज भरते आंसू से गागर, हरधर सपनों का सौदागर, आभा में आंखें मीच रहे, वे खेत खून से सींच रहे, पीड़ाओं के वह मालिक हैं, सारी दुनिया के पालक हैं, संघर्षों के पर्यायी है, वे संतापों के भाई हैं, करुणा को पीने वाले हैं, घुट घुट कर जीने वाले हैं, मिट्टी में रहते सने हुए, सचमुच मिट्टी से बने हुए, पगडंडी पर जीवन बीता, भटकी जंगल जैसे सीता, खुशियां देहरी से लौट गई, वनवास राम को सौंप गई, जो राजनीति की भेंट चढ़े, दंगों में नंगे मिले पड़े, सत्ता के द्वारा चले गए, प्रहार मानकर चले गए, ना सुखद कोई परिणाम मिला, ना पैरों को विश्राम मिला, दफ्तर के चक्कर काटे हैं, ना उचित मूल्य ना दाम मिला, पगधे की धुन पर झूम रहे, निर्भीक सूल पर घूम रहे, जो माटी चूमने वाले भी फांसी का फंदा चूम। क्या बात है, वाह पकड़ वाह। हमने ताकि मैं एवरेज और अच्छा देने का प्रयास करूं। और लोग किसानी को भर कर में लेते हैं, बड़े बड़े एसी कमरों में बैठकर बोतलें खोलते हुए वो तो भाव के मूल्य लगा देते हैं कि भाई गेहूं इतना और ये इतना। तब मैं कहना चाहता हूं, ये खेती किसानी सरल नहीं। मैंने इतना इसलिए कह दिया कि इस मंच पर, ये पटेल आदि का मंच है, यहाँ वही बात की जाती है जो यहाँ की मर्यादा का उल्लंघन ना करे। तब मैं कहना चाहता हूं, ये खेती किसानी सरल नहीं। मैं किस दृष्टि से किसानी को देखता हूं, ये खेती किसानी सरल नहीं, मत घबराना, ये गरल नहीं, पर इतनी भी आसान नहीं, मुरली की कोई तान नहीं।
पर इतनी भी आसान नहीं मुरली की कोई तान नहीं है। खेती किसानी सहनशील, वायु से ज्यादा गतिशील, पानी से ज्यादा प्यासी है, मन से ज्यादा अभिलाषी है, सपने को स्वप्न बनाती है, आंखों को बहुत रुलाती है, रंगहीन नहीं है, धानी है, करती हरदम मनमानी है, सच में है एक कहानी है, मृत्यु से कठिन किसानी है। वाह 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 वाह। सच में यह एक कहानी है, मृत्यु से कठिन किसानी है। तब मैं कहना चाहता हूं और आपका मन मांगता हूं, कोई देखता है काले धन का महल पर, कोई देखता है काले धन का महल पर, बहते पसीने की कमाई देखते हैं हम। सिया राम मैं सारे जग का पवित्र भाव, जिसमें हमेशा वो चौपाई देखते हैं हम। तो काले और गोरे मुख में नहीं है भेद कोई, भेदों की बस गहराई देखते हैं हम। और कोई सपनों में देखा करता है मैंने कहा, सपनों में रानी लक्ष्मीबाई देखते हैं। वाह वाह वाह। कोई सपनों में देखा करता है मैंने कहा, सपनों में रानी लक्ष्मीबाई देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पहले मुरली बजाई, फिर जब मुरली से काम नहीं बना तो सुदर्शन उठाया। हम यह भी जानते हैं कि सुदर्शन उठाने के लिए एक उंगली की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रेम की बांसुरी बजाने के लिए 10 उंगलियों का सहारा लेना पड़ता है। क्या बात? प्रेम शाश्वत है, अमर है। परंतु पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे तालियां बजा दें, मुझे लगे, नहीं तो अगर आप नहीं तो मैं अगला कभी बुला सकता हूँ। कार्यक्रम समापन की पूरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा पेमेंट इतने में भी हो जाएगा। हाँ, वो अच्छा हो जाएगा। जब हमारा मन अच्छाई से भर जाता है तब हम दूसरा कदम उठाने का प्रयास करते हैं। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। भ्रात को जो तात के समान पूजते सदैव, भ्रात को जो तात के समान पूजते सदैव, ऐसे अनुजों को प्यार बांटना जरूरी है। गलतियां जो करता है जानबूझ कर वह, कोई भी जो गलतियों पर डांटना जरूरी है। अरे पौध है गुलाब की तो सींचते संवारते हैं, पेड़ हो बबूल का तो छांटना जरूरी है। और क्षमा योग्य हो तो हम क्षमादान करें, किंतु शिशुपाल हो तो शीश काटना जरूरी है। बहुत बढ़िया, वाह। शिशुपाल हो तो शीश काटना जरूरी है। ये युवा साथी मेरे सामने बैठे, इनका परिचय देना चाहता हूं। मैं एक बार भाई साहब युवा साथियों से निवेदन सुना, मैं वैष्णो देवी गया दादा, एक भिखारी खड़ा था तो हमसे कह रहा, बाबू ये भगवान के नाम पे कुछ दे दो। तो भाई साहब हमने 50 रुपए निकाले, हमने कहा किस लिए चाहिए? तो बोलता है गर्लफ्रेंड के मोबाइल में रिचार्ज कराना है। तो मैंने कहा गर्लफ्रेंड भी बनाई है भिखारी होकर? तो बोलता नहीं, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बनाया है। ये अनुभव बोल रहा है पंकज। हमारी तो हो गई ये भाई साहब देखो, तो हिसाब करने में इसने कितने का रिचार्ज कराया? पढ़ता हूँ, युवा साथियों को सौंपता हूँ। आंखों से ना आंसू पहुंच पाए देशवासियों के, आंखों से ना आंसू पहुंच पाए देशवासियों के, ऐसे राजा और ऐसी रानी किससे काम की? चापलूसी चाटुकारिता के सप्त लिए, चारणों की ऐसी कहो वाणी किससे काम की? तो देशभक्ति सदाचारता के जिसमें न काम, तुम ही बताओ वो कहानी किससे काम की? और क्रांति की अवस्था में जो शांति की तलाश करे, अरे ऐसी सुप्त सोई नौजवानी किस काम की? वाह वाह वाह। ऐसी सुप्त सोई नौजवानी किस काम की? तब एक कुछ पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं। कौरव दल के सीने में अर्जुन का बाण जरूरी था, कौरव दल के सीने में अर्जुन का बाण जरूरी था, देशद्रोही जयचंद्रों के हल लेना प्राण जरूरी था, और कश्मीर की आजादी से यज्ञ अधूरा रह जाता, रामलला के मंदिर का होना निर्माण जरूरी था। क्या बात, रामलला के मंदिर का होना निर्माण जरूरी था। चेतना से लेकर क्रांति तक की अवस्था, इस कविता के माध्यम से आप लोग देखें, हम कभी पहले से आक्रमणकारी नहीं रहे, ना हमने आक्रमण किया है। जब गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे, पगड़ी मेरे सामने हैं, 4 बेटे शहीद हुए, 2 चंगोर के युद्ध में मारे गए और 2 सरहिंद की दीवार में चुनवा दिए गए। तब उनकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारे 4 बेटे शहीद हो गए और तुम्हारी आंख से आंसू भी नहीं निकला। तब गुरु गोविंद सिंह ने कहा, इन पुत्रन दे वास्ते 4, इन पुत्रन दे वास्ते वार दिए सुत 4,
चार मरे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। हमने सिख समुदाय को चुटकुलों की कौम बनाकर रख दिया, लेकिन इस सिख समुदाय हमारे सनातन धर्म के वही बड़े बेटे हैं कि जब जब माता भारती को प्यास लगी है तब तब इन्होंने अपने खून से माता भारती की प्यास बुझाई है। ये क्षमता केवल सिख के बेटों में हुई है। तब मैं कहना चाहता हूं हमारे सनातन के संस्कार क्या है। हमने कभी पहले से आक्रमण नहीं किया। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। अभी राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, मंदिर का निर्माण प्रगति पे, कार्य प्रगति पे, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। हम कौन लोग हैं? हम हैं सूरज मगर सदा जुगनू की तरह जले हैं। हम हैं सूरज मगर सदा जुगनू की तरह जले हैं। पानी पानी होकर हम पानी पर सदा चले हैं। नहीं कभी संबंधों में शकुनी की अकल लगाई, खेतों में नफरत के मानवता की फसल उगाई। नहीं किसी की छाती पर जबरन झंडे गाड़े हैं, ना ही संधि समझौते वाले पन्ने फाड़े हैं। अरे अंबर की व्यापकता पर ना प्रश्न लगाए हमने, अंबू की शीतलता पर ना प्रश्न उठाए हमने। मछली को आटा चींटी को दाना देते आए, सत्य सनातन का दुनिया को परिचय देते आए। और संबंधों का सेतु हमने हरगिज नहीं गिराया। बोलो हमने कब मंदिर मस्जिद की जगह बनाया? क्या बात, वाह। बोलो हमने कब मंदिर मस्जिद की जगह बनाया? और एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूँ, लंगड़े को लाठी के बल दौड़ाया, बोलो किसने? लंगड़े को लाठी के बल दौड़ाया, बोलो किसने? आतंकवादियों की मृत्यु पर शोक मनाया किसने? और संसद के भीतर भीषण विस्फोट कराया किसने? पुलवामा में लाल लहू को व्यर्थ बहाया किसने? और बोलो किसने कश्मीर से पंडित सभी भगाए? और किसने रामलला वर्षों तक तंबू में बैठा? किसने रामलला वर्षों तक तंबू में बैठाए? तब अंतिम पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है। ये 500 वर्षों का संघर्ष है, तब जाके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है। काले बादल छाट दिए न सूरज उदय हुआ है। वानर से नाग के वक्त निषाद की नैया बोल रही है। रघुकुल नंदन की जय सरयू मैया बोल रही है। धर्म सनातन की तलवारें नभ में खेल रही है। राणा की जूती शहंशाह की पगड़ी ठेल रही है। अरे भूमंडल पर एक नया विन्यास हुआ है देखो, सूर्यदास की आंखों में प्रकाश हुआ है देखो। और ईट ईट पर पूजा अयोध्या धाम लिखा है देखो। और बाबर की छाती पर हमने राम लिखा। वाह, जय श्री राम। आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे 2 बात तुम्हारी बस्ती में। और मन के सोने आंगन में यदि आज घटावन छाओगे, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। थोड़ी सी जोरदार तालियां, ताकि उसे आने में कोई कठिनाई ना हो और उसे भी वो प्यार वो आशीर्वाद मिले जो हम सब कवियों को आपने दिया है। गजलों के दर को हमारा नमन है। गीत गजलों के दर को हमारा नमन, शूरवीरों के घर को हमारा नमन। वाह, जिंदाबाद। सिद्ध कवियों व श्रोताओं के साथ में है छतरपुर शहर को हमारे। है छतरपुर शहर को हमारा। दोस्तों, हम सारी दुनिया से किस तरह अलग होते हैं, हम में और इस सकल विश्व में क्या अंतर है कि सबसे करिए प्यार हम ही कह पाए हैं। सबसे करिए प्यार हम ही कह पाए हैं। सब धर्मों का सार हम ही कह पाए हैं। हम जैसा दिलवार किसी के पास नहीं, वसुधा है परिवार हम ही कह पाए हैं। और किसी ने नहीं कहा, हमने कहा वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती हमारा परिवार है। जी जी,
वो वहां तक पहुंच रहा हूं। 4 पंक्तियां और भारत मां के चरणों में रख रहा हूं। स्वागत भैया। कि इतना सुंदर तंत्र नहीं है दुनिया में, भारत सा गणतंत्र नहीं है दुनिया में, वंदे मातरम जैसा कोई गीत नहीं, जनगण मन सा मंत्र नहीं है दुनिया में, जनगण मन सा मंत्र नहीं है दुनिया में। और दोस्तों, हम इस विश्व की आदि सभ्यता हैं। स्वयं देवादिदेव महादेव हमारी सनातन परंपरा के अनुयायी हैं, प्रवर्तक वो भी नहीं है। तब 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि हमसे बढ़कर पंथ नहीं है दुनिया में, जिसका आदि अंत नहीं है दुनिया में, गीता जैसी कविता कोई नहीं हुई, रामायण सा ग्रंथ नहीं है दुनिया, रामायण सा ग्रंथ नहीं है दुनिया में। रामचरितमानस या रामायण किसी परिवार की समृद्ध आचार संहिता होती है। गीता जैसी कविता कोई नहीं हुई, रामायण सा ग्रंथ नहीं है दुनिया में। और दोस्तों, छतरपुर आऊं और ये पंक्तियां ना पढ़ूं तो आना व्यर्थ ही हो जाए। बिना भजन आराम नहीं है दुनिया में, राम सा दूजा नाम नहीं है दुनिया में, वृंदावन सा तीरथ दूजा नहीं मिला, बागेश्वर सा धाम नहीं है वृंदावन सा तीरथ दूजा नहीं मिला, बागेश्वर सा धाम नहीं है दुनिया में। और दोस्तों, थोड़ा रस परिवर्तन की कोशिश करता हूं। इन दिनों बड़े ऑडियो वीडियो स्क्रीनशॉट वायरल होते हैं। दोस्तों, प्रेम में विरह निभाना पड़ता है, ये एक तपस्या है, कैसे निभाई जा सकती है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि हृदयत मेरे के नाम नहीं होने देंगे, संबंधों की शाम नहीं होने देंगे, पी जाएंगे हर आंसू हर पीड़ा को, पर तुमको बदनाम नहीं होने पी जाएंगे हर आंसू हर पीड़ा को, पर तुमको बदनाम नहीं होने देंगे। और दोस्तों, किसी ने कहा कि प्रेम अंधा होता है, लेकिन मेरा दावा है कि प्रेम में दृष्टि सीमित हो जाती है, प्रेम अंधा नहीं होता। कम दिखता है, कितना दिखता है। 4 पंक्तियां। स्वागत है। कि कैसा है संसार नहीं देखा हमने, कैसा है संसार नहीं देखा हमने, 2 आंखों के पार नहीं देखा हमने, सिर्फ तुम्हारे दर को तीर्थ समझा है, मथुरा या हरिद्वार नहीं देखा, सिर्फ तुम्हारे दर को तीर्थ समझा है, मथुरा या हरिद्वार नहीं देखा हमने। बहुत बढ़िया। और दोस्तों, ये नफरतों का दौर है। समस्या आपको मालूम है, समाधान की 4 पंक्तियां मैं छतरपुर को देके जा रहा हूं। स्वागत भैया। कि फूलों को अंगार बनाना बंद करो, फूलों को अंगार बनाना बंद करो, नफरत को उपचार बनाना बंद
करो, हाथों को पतवार बना लो बात बने, हाथों को हथियार बनाना बंद करो, हाथों को हथियार बनाना बंद करो। चूंकि मेरे कांधों पर गीत का दायित्व है, मैं उस ओर बढ़ते हुए 4 पंक्तियां। दोस्तों, नियति तय करती है हम आज क्या हैं, कल क्या होंगे। हमें अच्छाई का रास्ता मिलेगा या हम गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे। कि कुछ कंकर रह जाते केवल, वाह, कुछ संकर हो जाते, वाह 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 वाह, कुछ कंकर रह जाते केवल, कुछ संकर हो जाते हैं। पत्थर जिनका भाग्य प्रबल हो वे शंकर हो जाते हैं। और नफरत करने वालों को ये दुनिया याद नहीं रखती, करते हैं जो लोग प्यार वे लोग अमर हो जाते हैं, करते हैं जो लोग प्यार वे लोग अमर हो जाते हैं। दोस्तों, इस मंच पर बैठा हर एक कवि बड़ा सौभाग्यशाली है तो उन्हें मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय दादा का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। अन्यथा कैसे हालात हैं इस देश के, क्या हालात हैं। जी मैं उसको पढ़ता हूं कि भटकाने को दुनिया है पर राह दिखाने वाले कम, भटकाने को दुनिया है पर राह दिखाने वाले कम, हाथ मिलाने वाले लाखों गले लगाने वाले कम। इस कारण ही धुआं धुआं है रिश्तों की बस्ती इसमें, आग लगाने वाले ज्यादा आग बुझाने वाले कम। इस कारण ही धुआं धुआं है रिश्तों की बस्ती इसमें, आग लगाने वाले ज्यादा आग बुझाने वाले कम। दोस्तों, इसी भावभूमि से जुड़ा एक गीत। आपको तय करना है कि आपके हाथ दियों को आसरा देंगे या आंधियों के साथ हुलेंगे। आपको तय करना है कि आप फूल बनकर दुनिया में गंध लुटाएंगे या कांटा बनकर किसी की आंखों में खटकेंगे। कि आसमान कितना ऊंचा है, धरती कितनी गोल रे भाई, देख तो आंखें खोल रे भाई, देख तो आंखें खोल रे भाई, देख तो आंखें खोल। गीत का पहला बंद सच और झूठ में अंतर करना है। कि तनिक समझ रिश्तों की माया, कौन है अपना कौन पराया, किसने केवल सुख में पूछा, किसने दुख में साथ निभाया, किसने दुख में साथ निभाया, किसमें कितनी सच्चाई है, किसमें कितना झोल रे भाई, देख तो आंखें खोल रे भाई, देख तो आंखें खोल। और अपने काव्य पाठ की अंतिम पंक्तियां। कहीं बशीर उद्र साहब ने कहा कि दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। 2 रास्ते आपके सामने हैं, इनमें से आप तय कर लीजिए आपका रास्ता कौन सा है। कि मानवता के दिए जलाना या नफरत का तम फैलाना, चयन तुम्हारे ऊपर है, तुम जोड़ चुनो या चुनो घटाना, जोड़ चुनो या चुनो घटाना। इतिहास प्रेम का पढ़ लो या नफरत का भूगोल रे भाई, देख तो आंखें खोल रे भाई, देख तो आंखें खोल। बहुत बहुत आभार। शंकर झूठ नहीं बोलेंगे, गंगा के तट बिखरे हैं जो कंकर झूठ नहीं बोलेंगे। दीवारें कुछ भी कहती हो, कुछ बोले मीनारे पर, जो नींवों में गढ़े हुए हैं पत्थर झूठ नहीं बोलेंगे, पत्थर झूठ नहीं बोलेंगे, नदियां झूठ नहीं बोलेंगी,
शंकर झूठ नहीं बोलेंगे, सागर झूठ नहीं बोलेंगे। बहुत बहुत जिन्हें समझ आएगा वो सारे में कह रहे हैं बहुत बढ़िया। ये क्या रिमोट से चलने वाले लोग हैं, ये हंस नहीं सकते बोल के। उसके दो कारण, एक तो शादी हो गई, दूसरा पड़ोसी ठीक नहीं है। थोड़ा हंस लिया करो, बोझ कम होगा। ऐसा प्रणाम करता हूँ जी। अनारकली समझ रहे बिल्कुल, मुगले आ रहे हो। हाँ चाय बोलो। चलिए शिखर कलश रखने का समय हो गया है। दादा मैं नीचे पहुंच गए। दादा नीचे पता क्यों पहुंच गए? आपने तराजू को देखा होगा, तराजू में दो पलड़े होते हैं, लेकिन आप याद रखना जो पलड़ा नीचे होता है भारी वही होता है। दादा नीचे बैठे हैं क्योंकि दादा भारी है। एक बार दादा के सम्मान में जोरदार तालियां आप सबके लिए। आओ दादा, बड़े जल्दी आ गए, हम लोग जल्दी शुरू हो गए, आप तो समय पे आए। और जी कह रहे फोन गया दर्शक कम में, दो जने आए, ऐसा कह रहे नारायण सेना लोग आए। आओ दादा, दादा पढ़ रहे कविता। एक बात कहकर मैं आदरणीय पटेला जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, और मेरी बात यदि आप तक पहुंचे, आप इससे संतुष्ट हो, समर्थन करें, सहमत हो तो। अगर अमेरिका को गर्व है कि उनके पास अब्राहम लिंकन है, अगर अफ्रीका को गर्व है कि उनके पास नेल्सन मंडेला है, अगर भारतीय सिनेमा जगत को इस बात पर गर्व है कि उनके पास अमिताभ बच्चन है, अगर भारतीय क्रिकेट जगत को इस बात का गर्व है कि उनके पास सचिन तेंदुलकर है, तो हमारे बुंदेलखंड को भी इस बात का गर्व है और हमेशा रहेगा कि उनके पास श्री प्रकाश पटेलिया है। एक बार गौरवान्वित तो जाकर आदरणीय दादा को आप सब हमारा ये पंक्तियां कुछ नहीं सुनो। क्षमा का दाम देते जो वे अपने कर बदल डालो। क्षमा का दाम देते जो वे अपने कर बदल डालो। समय की मांग है अपने विनय के स्वर बदल डालो। समय की मांग है अपने विनय के स्वर बदल डालो। अगर चेते नहीं अब भी गुलामी झेलनी होगी, अगर चेते नहीं अब भी गुलामी झेलनी होगी, मेरा अनुरोध है अपने नरम तेवर बदल डालो। मेरा अनुरोध है अपने नरम तेवर बदल डालो। तब और कहता हूं, लोग मेरी बात को सुनकर के तमतमा जाते हैं, तो मैं कहता हूं जितना बने हरवियेश उतना तमतमाकर देख लो। जितना बने हरवियेश उतना तमतमाकर देख लो। अपने आकाओं की दम पर धन कमाकर देख लो। जब तक हम शांत थे तब शांत थे, तब शांत थे। अब समय आया हमारा आजमा कर देख। जब तक शांत थे तब शांत थे, तब शांत थे। अब समय आया हमारा, अब समय आया हमारा आजमा कर देख लो। बस एक छंद पढ़ता हूं और उसके बाद अपनी जगह बैठ जाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। अभी ज्ञान वापी की बात कर रहा था हमारा प्रतीक। हमारे पंकज ने भी जब बाबर की छाती पर कुछ लिखा है तो हम भी किसी की छाती पर कुछ लिख सकते हैं। और हम ऐसा लिखेंगे जो कभी मिट नहीं सकता। ये छंद भी कि मस्जिदों में मूर्तियां हो, शंख चक्र गदा पद्म। मंदिरों में मूर्तियां हो, शंख चक्र गदा पद्म। विश्व में कहीं क्या ऐसी मस्जिद निहारी है? विश्व में कहीं क्या ऐसी मस्जिद निहारी है? ज्ञान वापी
में हमारा त्रिपुरारी है, ज्ञान वापी के समक्ष नंदी है हमारा, क्योंकि नंदी पे हमारा शिव करता सवारी है। ज्ञान वापी में हमारा नंदी है, ज्ञान वापी के समक्ष नंदी है हमारा, क्योंकि नंदी पे हमारा शिव करता सवारी है। ज्ञान वापी कहना है तो अपना दिखाना तुम, कल भी हमारी थी आज भी हमारी। कल भी हमारी थी आज भी हमारी। और एक बात कहता हूं बस, लोग मुझसे पूछा करते हैं जब पाठ किया, देश के सामने इतनी परिस्थितियां हैं, उनका सामना कैसे करें? लोग कहते हैं, एक मैंने ये छंद अप्रैल में अपने जन्मदिन पर पढ़ा था, जब कोई ये कहता है कि ये देश बटा तो नेहरू को हिंदुस्तान मिल गया, जिन्ना को पाकिस्तान मिल गया, लेकिन हमारे शेखर को, हमारे भगत सिंह को, हमारे सावरकर को, हमारे अशफाकुल्लाह को, इन शहीदों को क्या? तब मैंने कहा कि सल्तनत हलाकान रही थी तो तेवर से राणा के प्रतापी उस तेवर को क्या मिला? सल्तनत हलाकान रही थी तो तेवर से राणा के प्रतापी उस तेवर को क्या मिला? नायिका का रूप मन मोह को बना अनूप, जिसने बनाया उस जेवर को क्या मिला? राम सीता गए वन, मान पिता के वचन, साथ में गए लखन, केवल को क्या मिला? सारे देशों ने बसाया अपने हृदय जैसे, तुम पूछते हो उस शेखर को क्या मिला? सारे देशों ने बसाया अपने हृदय जैसे, तुम पूछते हो उस शेखर को क्या मिला? पीड़ा होती है। मैं ये नहीं कहता कि ये देश सबका नहीं है। मैंने आबिद सिद्दीकी के सामने कहा था, क्योंकि वो मेरे साथ पढ़ता रहा है, उम्र में मुझसे छोटा है, मैं उसके सामने भी कहा था कि कभी किसी दल का विरोधी नहीं होता, कभी किसी धर्म का विरोधी नहीं होता। अरविंद हमारा कांग्रेस का अध्यक्ष है, मैं कांग्रेस का विरोधी नहीं हूं, भाजपा का समर्थक भी नहीं हूं, लेकिन भारत मां का समर्थक जरूर हूं। मैं भारत मां से प्यार करता हूं। ये पंक्तियां सुने, सौरभ को सुने पंक्तियों को। कल भी हम सब स्वार्थी थे, कल भी हम सब स्वार्थी थे, आज भी हम स्वार्थी हैं। कल भी हम विद्यार्थी थे, आज भी विद्यार्थी। कल भी हम विद्यार्थी थे, आज भी विद्यार्थी। मैं प्रश्न करता हूं अर्जुन तुमसे, विश्व को हम सब पढ़ाने वाले बोलो कब बनेंगे? विश्व को हम सब पढ़ाने वाले बोलो कब बनेंगे? कालिका को बल चढ़ाने वाले बोलो कब बनेंगे? कालिका को बल चढ़ाने वाले बोलो कब बनेंगे? अरविंद बताओ, पूछता हूं प्रश्न, बोलो कब तक गांधी रहोगे? कांग्रेसियों की मानसिकता गांधी के लिए। मैं ये नहीं कहता कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, सब कुछ किया, सब कुछ किया था, लेकिन मैं गांधी का विरोध केवल करता हूं सत्य अहिंसा का समय नहीं है। इस अवसर पर अब सत्य अहिंसा को अपनाना उचित नहीं। चौहानों जैसी दया गौरियों पर दिख
दिखलाना उचित नहीं। चौहानों जैसी है, बड़ा बुद्धिक चौहान बैठा, लेकिन चौहानों जैसी दया गौरियों पर दिखलाना उचित नहीं। हम शांत रहे, चुपचाप रहे तो तुमने कायल समझ लिया। हम शांत रहे, चुपचाप रहे तो तुमने कायल समझ लिया। कुत्तों के जैसा भौंक लिया तो खुद को नाहर समझ लिया। हम शांत रहे, चुपचाप रहे तो तुमने कायल समझ लिया। कुत्तों के जैसा भौंक लिया तो खुद को नाहर समझ लिया। संचालन नहीं छोड़ना चाहिए। ये लाइक करता रहा। हम शांत रहे, चुपचाप रहे तो तुमने कायल समझ लिया। कुत्तों के जैसा भौंक लिया तो खुद को नाहर समझ लिया। या यूं कह दे, हम शांत रहे, चुपचाप रहे, इतनी मजबूर हमारी है। हम अगर खड़े हो जाएं तो फिर क्या औकात तुम्हारी है। हम शांत रहे, चुपचाप रहे, इतनी मजबूर हमारी है। हम अगर खड़े हो जाएं तो फिर क्या औकात तुम्हारी है। हम देशभक्ति का पाठ अगर पढ़ लेते जो बरदाई से, हम देशभक्ति का पाठ अगर पढ़ लेते जो बरदाई से, तो अकबर प्यार नहीं कर सकता था फिर जो भाई से। हम देशभक्ति का पाठ अगर पढ़ लेते जो बरदाई से। लोग कहते कवियों ने क्या किया, आज ये देश सुरक्षित है तो कवियों की दम पर है। हमारा कवि द्वापर में जब गीता का ज्ञान देता है, गीता जैसी कविता पढ़ता है। मुगल काल में जब हमारा कवि तुलसी जैसा बनकर के रामचरितमानस लिखता है, हमारा कवियों को चुनौती मत दो। लोग अक्सर कहा करते हैं कि ये कवि किसी न किसी दल का समर्थन करते हैं। हम कहते हैं अगर वो किसी दल का समर्थन करता है तो वो मां वाणी का पुत्र नहीं हो सकता। हम किसी दल का समर्थन नहीं करते, लेकिन मातृभूमि का समर्थन करते हैं, भारत मां का समर्थन करते हैं। अंतिम में एक पंक्ति उत्तर पढ़कर मुझे पर बैठूंगा। लोग मुझसे कहा करते हैं कि प्रकाश भैया इनसे निपटोगे कैसे। हमने कहा हमें निपटना आता है। सूरज के सन्मुख महिमा क्या स्वीकार हिंदुओं की होगी। यदि अब मथुरा सज सकी नहीं तो हार हिंदुओं की होगी। यदि अब मथुरा सज सकी नहीं तो हार हिंदुओं की होगी। लोग कहते हैं कि रोकने वाले तो बहुत खड़े हैं, तो मैं कहता हूं सागर अगस्त के सिवा सोखने की बोलो दम किसमें है। सागर अगस्त के सिवा सोखने की बोलो दम किसमें है। हम राम भक्त हैं, हमें रोकने की बोलो दम किसमें है। हम राम भक्त हैं। ये हमारा सुश्रुत, ये हमारा साला है, हम इसके जीजा हैं। इसको ये जो माँ दुर्गा बैठी है इसकी सौगंध है, तू मन से बता मैं तेरा जीजा हूं कि नहीं। तो फिर मुझे आशीर्वाद देने वाला तू कौन होता है। महाराज बेटा वो मतलब ही नहीं। हम राम भक्त हैं, हमें रोकने की बोलो तुम किसमें है। किसी भी मोड़ पर मैं रथ तुम्हारा मोड़ सकता हूं, किसी भी मोड़ पर मैं रथ तुम्हारा मोड़ सकता हूं, भय उन्माद से सारे घटों को फोड़ सकता हूं। मुझे
मुझे अभिमन्यु के जैसा अधूरा मत समझ लेना, मुझे अभिमन्यु के जैसा अधूरा मत समझ लेना। मैं अर्जुन हूँ, तुम्हारा व्यूह पर मैं तोड़ सकता हूँ, मैं अर्जुन हूँ। मित्रों, आपके घर का हूँ, आपका भाई हूँ, आपका दादा हूँ, कुछ भी समझ लें। इन लोगों को आपने सुना, बहुत सारा समय दिया। ये हमारे बेटे जो इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं, ये सब मुझे बहुत गर्व है इन लोगों पर। सगे पुत्र अपने पिता को उतना सम्मान नहीं देते जितना ये हमारे पुत्र हमको सम्मान देते हैं। इसलिए मैं माँ वाणी से, माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि ये सब सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे और इस देश के लिए जीते रहे। जरूरत पड़े तो इस देश के लिए मरने के लिए आगे चले। प्रकाश पटेरिया इनके आगे चलेगा। जिस दिन होगा महायुद्ध उन्मादियों से, इस देश में उन्मादी कौन है ये तुम जानते हो? मैं ये छंद पढ़ता हूं और आप सुने इसको ध्यान से। जिनके मन में उन्माद भरा, सुन सकते मेरी बात नहीं। जिनके मन में उन्माद भरा, सुन सकते मेरी बात नहीं। बुलबुले चुनौती दे हमको, उनकी इतनी औकात नहीं। बुलबुले चुनौती दे हमको, उनकी इतनी औकात नहीं। जिस दिन होगा महायुद्ध उन्मादियों पे, उस दिन सोच स्वाभिमानी जाग जाएगी। जिस दिन राणा कोई ताना देगा हृदय, उस दिन मीरा राज रानी जाग जाएगी। जिस दिन कोई करो होली लुकता दिखेगा, उस दिन झांसी वाली रानी जाग जाएगी। और जिस दिन देश पे ढलेंगे संकटों के मेघ, शेखर सुभाष की जवानी जाग जाएगी। शेखर सुभाष की शिवानी जाग जाएगी। बस अपनी वाणी को काम करता हूँ ये कहते हुए कि जो नफरत मर चुकी हो, जो नफरत मर चुकी हो, हम उसे जिंदा नहीं करते। कभी भूले से भी दुश्मन की हम निंदा नहीं करते। हो चाहे जो परिस्थितियां, निभाते हैं धर्म अपना। हम वाणी पुत्र हैं, माता को शर्मिंदा नहीं करते। वाणी पुत्र हैं। मैं उस आयोजन के संयोजक, हम सबके बड़े भाई दादा श्री प्रकाश पटेरिया जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उनके द्वारा यह आयोजन, उन्हीं के द्वारा यह आयोजन किया गया है, सही बात यही है। और आज जो ये कवि आए, दूर दराज से आए लोगों को यहाँ जो कविताओं के माध्यम से जो इन्होंने मनोरंजन किया, जो शिक्षाप्रद बातें बताई, देशभक्ति, वीर, श्रृंगार, प्रेम रस के जो कविताएं सुनाई, मैं सारे कवियों का समिति की तरफ से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे महाकवि दिवस से राकेश आचार्य जी जो इस कार्यक्रम को लाइव प्रस्तुति से दिखा रहे थे, सारे पत्रकार साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन, श्रोतागण, शहर के सभी नागरिक, सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती ललिता यादव जी, आबिद सिद्दीकी जी, विनोद रावत जी, मनीष दोसाज जी, हमारे नारायण मिश्रा जी, दादा श्री पटेरिया जी, कार्यक्रम में पधारे पत्रकार अंकुर यादव जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्रवण शुक्ला जी, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।